गंगानगर में पाए जाते हैं। अब बताओ अपने क्वेश्चन कहां गलत जाएगा बेटा, अब बताओ अपने क्वेश्चन कौन सा गलत हो जाएगा। तो मेरी बात याद रखना, अवर्गीकृत श्रेणी आती है, वर्गीकृत नाम की कोई भी श्रेणी राजस्थान में नहीं आती है। तो सर ये 32,869 क्या दे रखा है, तो प्यारे बच्चों ये जो दे रखा है ना, ये अपने राजस्थान में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो होगा, हमारे राजस्थान में टोटल आपका कौन सा वन क्षेत्र रहेगा, अभिलेखित वन रहने वाला है। जो कि याद रखना टोटल अपने राजस्थान का कितना परसेंट आता है, याद कर लेना बच्चों, 9.60% आता है। टोटल अभिलेखित वन होगा 9.60% होगा, 32,869 रहने वाला है। प्यारे बच्चों अगला सवाल बड़ा गजब का, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपने क्लास को शेयर नहीं किया ना बेटा, अभी तक यार 1000 पार भी नहीं पूछे बेटा, गलत बात है ना बेटा, 1000 पार भी आप लोगों ने नहीं पहुंचाया है। फटाफट से एक बार शेयर करना। हमारा कथन नंबर 1 कहता है सेवण है, धामण है, मुरात है, अरे संग पुष्पी है, बूर है, पश्चिमी राजस्थान में उगने वाली घासें है क्या। फिर आता कथन नंबर 2, सेवण घास को गोडावण की शरणस्थली कहा जाता है क्या। अरे कथन नंबर 3, खस घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है क्या। कथन नंबर 4, एंचा घास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है क्या। अब बताओ अपना यहां कौन सा कथन हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके आपको बताना है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देख, उसे पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। आज उस मां के लिए जो आपका पहला गुरु है, आपके जीवन में चलना बैठना खाना पीना रोना सब कुछ जो सिखाया ना, वो प्यारे बच्चों आपकी माता ने आपको सिखाया है। उस मां को प्रणाम करना, क्योंकि वो आपकी इस धरती की पहली गुरु आपके मां रहने वाली है। फिर बाद में प्यारे बच्चों हमें यहां पर देखो, सेवण दामन मुराद संग पुष्पी पश्चिमी राजस्थान की घासें हैं, सही बात है। सेवण घास जो है ना, ये अपने गोडावण की प्रमुख शरणस्थली आती है। अगर मैं आपको यहां बात करूं ना बच्चों कि सर ये सेवण घास बताओ सर कहां पाई जाती है, तो सेवण घास जो पाई जाती है ना, ये हमारे याद रखना जैसलमेर में एक जगह का नाम आता मोहनगढ़, और मोहनगढ़ से बताओ रे कहां पाई जाती है, हमने बात की बेटा पोखरण, ये यहां इन दोनों के बीच में पाई जाती है। और ये कहां रहेगा, ये जैसलमेर में आएगा। फिर याद रखना ये सबसे लंबी घास है, हमारे रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास आती है। अरे रेगिस्तान की लंबी घास है, पूरे राजस्थान की नहीं है। अगर आपको विश्व की लंबी घास पूछे तो बांस आती है। और याद रखना इसे घासों का राजा भी कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में, और इसी में गोडावण पक्षी अंडा देता है। इसे याद रखना, गोडावण पक्षी की बताओ सर हम क्या बोलते हैं, शरणस्थली भी अपने यहां पर कहा जाता है, पौष्टिक घास है। इसके अलावा याद रखना स्थानीय नाम क्या होता है, तो सेवण घास का स्थानीय नाम क्या होता है, तो इसे अपन स्थानीय भाषा में लीलोण कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, लीलोण कहा जाता है। सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अरे वैज्ञानिक नाम होता है लस्सी यूरुस सिंडिकुस होता है। अरे क्या नाम होगा, लस्सी यूरुस सिंडिकुस। याद रखना इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम होता है, गोडावण की शरणस्थली कहते हैं, स्थानीय भाषा में लीलोण कहते हैं, वैज्ञानिक नाम लस्सी यूरुस सिंडिकुस होगा। ये वाली बात भी सही है। खस सबसे सुगंधित घास है क्या, बिल्कुल सही है। ये कहां पाई जाती है, टोंक में पाई जाती है। ये और कहां मिलती है, सवाई माधोपुर में मिलती है। ये और कहां पाई जाती है, भरतपुर में मिलती है, दौसा में मिलती है, इत्र बनता है। एंचा घास रणथंभौर में नहीं है। सर ये कहां पाई जाती है एंचा, ये हमारे केवलादेव में पाई जाती है। सर ये केवलादेव कहां होगा, हम बात करेंगे बच्चों ये भरतपुर में रहने वाला है, और इसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। अरे एंचा घास में जो है ना पक्षी उलझकर मर जाते हैं, ये बात भी अच्छे से ध्यान रखना, पक्षी उलझकर याद रखना मर जाते हैं। बताओ रे कौन सी घास में मरते हैं, हमारा उत्तर आएगा बच्चों एंचा घास में। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 वाला हो जाएगा। जिन बच्चों ने उत्तर नंबर आपके यहां पर भी किया ना, उन सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आता बच्चों है ना, हाँ वाह है ना, अगला क्वेश्चन और आता है, बड़ा गजब का सवाल दे रखा। राजस्थान वन नीति 2023 जो है ना, यह बताओ अपने कब जारी की जाती बेटा, राजस्थान वन नीति बताओ अपने कब जारी की जाती है। अगला प्रश्न और आ चुका है, राजस्थान वन नीति बताओ कब जारी होती है, क्या 17 सितंबर को जारी होती है, या बताओ बच्चों 5 जून को जारी होती है। अरे 17 सितंबर को होती है जारी, है ना। खस घास सब ना 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है ना बच्चों। अगला आता है क्या 1 दिसंबर को है, या बताओ 23 जुलाई को जारी होती है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, है ना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों ने यहां पर उत्तर बताया ना, उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल यहां पर रहेगा। एक बार फटाफट से बेटा लाइक और शेयर कर देना। टीवी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों दिखाई दे रही है, दीपक को बुलाओ, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, राजस्थान की प्रथम वन नीति बताओ सर हमारे कब बनती है बच्चों। तो अगर मैं आपको यहां पर मैं बात करूं ना, राजस्थान की प्रथम, याद रखना आप लोग, वन नीति जो आपकी यहां पर बनती है ना, वह बताओ सर हमारे कब बनती है। 18 फरवरी 2010 के अंतर्गत आपके राजस्थान की पहली वन नीति बनती है। और जब ये 18 फरवरी 2010 में अपने वन नीति बनी थी ना, ये राजस्थान भारत का पहला राज्य था
जिसने वन नीति बनाई थी, और टारगेट था हमारे राजस्थान में 20% भाग पर वनों का टारगेट था बेटा ना, 20% भाग पर आपके वनों का जो लक्ष्य था ना वो अपने रखा गया था बेटा। बंद हो गया कमेंट, है ना। फिर अपन को याद रखना, अगर अपन को यहां पर यूं पूछे ना, राजस्थान की नवीन वन नीति जो आपके यहां पर बनती है ना, वह बताओ बेटा कब बनती है? 5 जून 2023 के अंतर्गत आपकी यहां पर बनती है। और इसमें टारगेट ये रखा गया कि आगामी 20 वर्ष का टाइम है, अरे आगामी 20 वर्ष का टाइम है, और तब तक हमारे राजस्थान में 20% जो है ना भाग पर अपने क्या होना चाहिए बच्चों, वन आपका यहां पर होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने उत्तर नंबर 5 जून किया उन सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा ना। और याद रखना 5 जून को अपन क्या मनाते हैं, अपन यहां पर बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 5 जून जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस भी आपके मनाया जाता है। अरे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर नंबर अपना बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आता है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों की कमी वाले जिलों का क्रम बताओ अपने कौन सा रहने वाला है? 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों की कमी वाले जिले बताओ अपने कौन से रहेंगे? क्या प्यार बच्चों हमारे बीकानेर, अजमेर, प्रतापगढ़, बारां होगा, या बताओ बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर होगा, प्रतापगढ़, बारां, अजमेर और बीकानेर होगा, या बताओ अजमेर, प्रतापगढ़, बारां और बीकानेर आपका रहने वाला? बड़ा गजब का सवाल पूछ रहा बच्चों ना, बड़ा ही गजब का। अभी तक आपने 1000 पार भी नहीं पूछा है, जबकि मैं टारगेट कितने का लेके आया था कि यार आज तो गुरु पूर्णिमा, आज तो मेरे स्टूडेंट कम से कम मुझे 1500 पार करवाएंगे। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, फिर भी आप यार गजब आदमी हो। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं ना, दो बातें याद रखना। राजस्थान के जो 12 जिले है ना, 12 जिलों में तो अपने यहां पर क्या होती है बेटा, वन वृद्धि आपकी यहां पर होती है। मतलब राजस्थान के 12 जिलों में वनों की वृद्धि हुई। एक बात तो ये याद रखना, है ना, एक बात तो ये याद रखना कि राजस्थान के 12 जिलों में वनों की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा याद रखना बच्चों, हमारे राजस्थान में 21 जो जिले है ना, इन 21 जिलों में याद रखना जो वन है ना, इन वनों में आपके यहां पर क्या होती है बच्चों, अपने कमी होती है। अगर मैं आपको यहां पर कहूं सर, सर्वाधिक वृद्धि जो आपके होती है ना, अरे बच्चों सर्वाधिक जो वृद्धि आपके यहां पर होती है ना, वह बताओ सर हमारे कहां होती है? तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा वनों की वृद्धि जो होती है ना, सीकर में होती है। सीकर के बाद बताओ बच्चों कहां होती है? बाड़मेर में होती है। बाड़मेर के बाद बताओ बच्चों कहां होती है? अलवर में होती है। अलवर के बाद बताओ कहां होती है? उदयपुर में आपके यहां पर होती है। सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि जो होती है ना, सीकर में होगी, फिर बाड़मेर में होगी, फिर अलवर में होगी, फिर आपके उदयपुर में रहने वाली है। और सर्वाधिक कमी की अगर मैं बात करता हूं ना, तो बताओ सर अपने सबसे ज्यादा वनों के अंदर जो आपकी कमी होती है ना, वह बताओ सर कमी कहां होती है? तो कमी के अंदर याद रखना सबसे पहले नंबर का हमारा 12 होगा। 12 के अलावा याद रखना प्यारे बच्चों अपने प्रतापगढ़ होगा। प्रतापगढ़ के बाद में अपना यहां अजमेर होगा, और अजमेर के बाद बताओ बच्चों कहां होगा? बीकानेर आपका यहां पर रहने वाला है। तो इन जिलों में कमी हुई, इन 4 जिलों में वृद्धि हुई थी। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर नंबर होगा ना, जिन बच्चों ने यहां पर 2 लगाया है, उन सभी बच्चों का आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर अपना कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला हो जाएगा। लाखों किसानों का भरोसा जीतने के बाद कमांडो सीरीज में जुड़ने जा रहा है एक नया, तो बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर और आ चुका, पर 2 लगाया है, उन बीकानेर आपका यहां पर रहने वाला है। तो इन जिलों में कमी हुई, इन 4 जिलों में वृद्धि हुई थी। इस वाले प्रश्न का जो उत्तर नंबर होगा ना, जिन बच्चों ने यहां पर 2 लगाया है, उन सभी बच्चों का आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर अपना कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर और आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 10-10 में ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर होने के ऊपर सर ने यहां पर आप लोगों के फ्री किया है। अगला क्वेश्चन और आता है, उन सभी बच्चों का आंसर के ऊपर होने के ऊपर सर ने यहां पर आप लोगों के फ्री किया। अगला क्वेश्चन और आता है, ये कहता 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिलों का आरोही क्रम बताओ अपने कौन सा होगा? राजस्थान में न्यूनतम 1% वाले जिलों का आरोही क्रम बताओ अपने कौन सा रहेगा? अरे चलो रे चलो, फटाफट से बताओ एक बार, है ना, फटाफट से प्यारे बच्चों कमेंट कर देना भैया ना, फटाफट से कमेंट कर देना। एक बार मैं आपके देख लेता हूं कमेंटों की, भैया किस प्रकार से बच्चे यहां पर लाइव चल रहे हैं, फटाफट से बताना बच्चों ना। अरे थ्योरी की क्लास भी चालू कर दूंगा, आप लोग यार क्लास को शेयर ही नहीं करो यार, गजब आदमी यार, है ना, ये 900 के ऊपर जाके अटके यार, है ना। एक बार फटाफट से शेयर करो, लाइक की संख्या 1000 पार हो जानी चाहिए। राजस्थान में न्यूनतम 1%, है ना, क्या पूछ रहा प्रतिशत? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू होगा, या बताओ बीकानेर, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर होगा, या बताओ चूरू होगा, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर होगा, या बताओ जैसलमेर, चूरू, जोधपुर और बीकानेर रहने वाला। सबसे ज्यादा याद रखना, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं ना, राजस्थान में सर्वाधिक याद रखना
प्रतिशत अपने कहां होता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत अपने कहां होगा। एक तरफ आपको यहां याद रखना है, हमारे राजस्थान में न्यूनतम जो है ना वनों का प्रतिशत बताओ सर अपने कहां रहेगा, तो सबसे ज्यादा वनों का जो प्रतिशत होगा ना ये प्यार बच्चों हमारे कहां कहां होता है। तो पहले नंबर का जो जिला होता है ना उसका नाम आपका यहां उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर के अलावा एक जिले का नाम आपका सर प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ के अलावा एक जिले का नाम आपका यहां सिरोही हो जाएगा। और सिरोही के अलावा एक जिले का नाम बताओ सर हमारा कौन सा होगा, करौली रहने वाला है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली आता है। और बताओ सर न्यूनतम प्रतिशत में कौन सा आता है, एक का नाम तो चूरू होता है। चूरू के बाद में याद रखना प्यारे बच्चों कौन सा होता है, एक का नाम अपने यहां जोधपुर होता है। जोधपुर के बाद में कौन सा होता है, एक हमारा बीकानेर आता है। और बीकानेर के बाद में बताओ सर कौन सा होगा, जैसलमेर आता है। ये प्रतिशत के मामले में अपने सबसे कम है। न्यूनतम प्रतिशत में आपका चूरू होगा, फिर जोधपुर होगा, फिर बीकानेर होगा, फिर जैसलमेर होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने उत्तर नंबर सी या 3 बताया है उन सभी का आंसर बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे चले बच्चों, अगले वाले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। अगला ये कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन जो है ना ये बताओ अपने कौन से जिलों में अपने यहां पाया जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा झाड़ी वन बताओ बच्चों कहां पाया जाता है, फटाफट से कमेंट कर देना बच्चों ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ी वन बताओ कहां पाया जाता है, क्या अपने सीकर और बाड़मेर में है, हनुमानगढ़ गंगानगर में है, या बताओ पाली और अलवर में है, या बताओ बच्चों अपने 12 और प्रतापगढ़ में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अरे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रट्टा मार लेना, ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये वन रिपोर्ट याद हो जावे। हमारे राजस्थान में अभिलेखित वन है, बताओ बेटा कितना है, 32,869 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हमारे राजस्थान में अभिलेखित वन कितना है। आपने कहा सर 32,869 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो 32,869 है ना ये बताओ अपने राजस्थान के कितने परसेंट पर फैला हुआ है, 9.60% पर फैला हुआ है। इसमें से अपने राजस्थान में बताओ बच्चों अपने झाड़ी वन बताओ कितना होता है। आपने कहा सर इनमें से हमारे राजस्थान में जो है ना झाड़ी वन लगभग आपका 1 पॉइंट में 60% रहने वाला है। अरे झाड़ी वन कितना है, 1 पॉइंट में 60% होगा। झाड़ी वन कितना होगा, 1.60% होगा। अभिलेखित वन कितना आता है, 32,869 याद रखना वर्ग किलोमीटर होगा। अगर अपन को यहां यूं पूछे ना सर बताओ अपने सर्वाधिक झाड़ी वन कहां होता है, अरे भैया सबसे ज्यादा झाड़ी वन कहां होता है। फिर एक तरफ आपको यहां पर यूं पूछेगा ना कि बताओ सर अपने न्यूनतम झाड़ी वन कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा झाड़ी वन आपका पहले नंबर का जिला होता है पाली। और पाली के बाद बताओ बच्चों कहां होता है, आपने कहा सर अलवर होता है। बहुत अच्छी बात है सर। न्यूनतम में हमारा कौन सा होता है, आपने कहा सर हनुमानगढ़ में होता है। अरे न्यूनतम झाड़ी वन कहां है, आपने कहा सर हनुमानगढ़ में पाया जाता है। और हनुमानगढ़ के अलावा और कहां मिलेगा, आपने कहा सर गंगानगर में मिलता है। अब हमें क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक झाड़ी वन, तो याद कर लेना पाली और कौन सा होगा, अलवर होगा। जिन बच्चों ने उत्तर नंबर सी किया उन सभी का आंसर बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा, है ना, उन सभी का आंसर बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाले जिलों का सही युग्म बताओ कौन सा है। हमारे राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन कहां है, सर्वाधिक कहां है। हमने कहा सर ये सबसे ज्यादा जो ना है ना बुक्स का 12th लेवल का एक कमेंट ना कॉम्बो बुक मिल जाएगा बेटा, कॉम्बो मिल जाएगा भैया ना, कॉम्बो मिल जाएगा बेटा ना, कॉम्बो मिल जाएगा। अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्बो बुक सेट जो है ना बेटा मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में एक किताब अलग है, बाकी आपकी जो है ना बेटा ग्रेजुएशन के अंदर 4 आपके टॉप है ना, 4 है ना, इंडियन हिस्ट्री अलग है, इंडियन ज्योग्राफी के ज्यादा टॉपिक है उसके अंदर, वो थोड़ी सी अलग है, बाकी लगभग आपकी सेम है ना। सीकर और बाड़मेर है, हनुमानगढ़ गंगानगर है, पाली अलवर है, बताओ 12 आपके प्रतापगढ़ होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी के ऊपर टिक किया ना उन सभी का आंसर हमारा परफेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन और आ चुका बच्चों, गजब का प्रश्न है यार। अरे बेटा गजब का प्रश्न है, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, ये प्रश्न यू मान करके चलना बच्चों आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कथन नंबर 1 कहता है कि पलास के वनों को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। पलास के वनों को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। कारण आर कौन सा हो जाएगा, कहता है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां का धरातल कठोर और पथरीला होता है। अब बताओ अपने यहां पर हमारे कौन सा होगा, अब बताओ रे अपने कौन सा हो जाएगा, अब बताओ अपने यहां पर कौन सा हो जाएगा। ज्योग्राफी की लेनी है ना किताब, बेटा बुक ऑर्डर कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ना बेटा, एक वनों का नाम अपने यहां पर आता है ढाक। ढाक के 3 पान नाम सुना होगा, इसी को हम कहते हैं पलास, और इसी को अपन याद रखना बच्चों, और हम क्या बोलते हैं, खाकरा के नाम से भी अपन जानते हैं। ढाक, पलास और खाकरा कहते हैं। ये याद रखना, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये याद रखना उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां का याद रखना पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जहां का याद रखना, जहां का धरातल क्या होता है, जहां का धरातल याद रखना बच्चों कठोर होता है।
कठोर के अलावा कैसा होता है? पथरीला होता है। पथरीला के अलावा याद रखना और क्या होता है? इसके अलावा मिट्टी कम होती है। अरे क्या होती है? मिट्टी की याद रखना कमी होती है ना, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन आपको बहुतायत से मिलते हैं। सबसे ज्यादा बताओ कहां पाए जाएंगे? सर सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो सर्वाधिक जो मिलते हैं ना, ये कहां मिलते हैं? याद कर लेना, ये हमारे राजसमंद में भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अपने राजसमंद में, राजसमंद के अलावा और कहां मिलते हैं? चित्तौड़ में पाए जाते हैं। चित्तौड़ के अलावा कहां पाए जाते हैं? भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। इसका उपनाम क्या आता है? धाक के पेड़ का उपनाम क्या आता है? इसे याद रखना, जंगल की ज्वाला कहते हैं। अरे जंगल की क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। या इसे याद रखना, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी याद रखना कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द याद रखना, फॉरेस्ट इसे अपन कहते हैं। ये बात भी अच्छे से याद रखना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद कर लेना, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, अरे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अरे इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अपन बात करेंगे ना सर, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपके यहां पर हो जाता है। अच्छे से याद रखना है। और इसके जो फूल होते हैं ना, अरे इसके जो फूल होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? फूलों को याद रखना, केसुला कहा जाता है। अरे केसुला के क्या बनते हैं? होली के रंग बनते हैं। होली के रंग किससे बनते हैं? केसुला के, केसुला है ना, इनके होली के रंग बनते हैं। इनके फूलों को केसुला कहते हैं बच्चों। और केसुला को क्या कहते हैं बेटा? होली के रंग आपके यहां पर बनते हैं। और केसुला का जो रंग होता है ना, केसुला का जो रंग आपके होता है वो आग की तरह होता है, इसीलिए इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। बातें दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। उत्तर नंबर जिन बच्चों ने यहां पर बी किया ना, उन सभी का आंसर भैया बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। अरे उत्तर नंबर बी होगा, ए वाला नहीं होगा बेटा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन ये उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां का धरातल कठोर पथरीला होगा। तो व्याख्या कहां करेगा बेटा ना? ये तो इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फूलों का जो रंग होता है ना, वो आग की तरह होता है। फूलों का रंग आग की तरह होता है ना, फूलों को कहते हैं बेटा केसुला। केसुला फूलों को कहा जाता है। ये सभी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है, ये मात्र 99 रुपए में मिल रही है। 3 अगस्त तक आपका ऑफर लास्ट रहेगा। जिन बच्चों ने लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है वो भी परचेज कर लेना, और जिन्होंने नहीं कर रखा ना, वो वाले विद्यार्थी भी जरूर परचेज कर लेना। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज जो है ना, मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। कथन कहता है, अरे कथन क्या कहता है? कथन नंबर 1 कहता है जाबुई एक प्रकार की घास है जो कि जोधपुर व पाली में पाई जाती है। कथन नंबर 2 है ना, जाबुई की हम बात करने जा, का उपयोग इत्र तथा शरबत बनाने में होता है। अब बताओ अपना यहां पर हमारे कौन सा कथन जो है ना सही रहने वाला है? अरे बताओ बेटा कौन सा कथन अपने सही हो जाएगा, है ना? हाँ जी गुरुजी, प्रचार रुकना नहीं चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए बेटा। एक बार क्लास को शेयर करो, देखे बेटा ना, एक बार यार क्लास को शेयर करो रे। कितना पार हो चुके हो? अरे कितना पार हो चुके कि क्यों रूठा रूठा सा लगता है? अरे क्यों रूठा रूठा सा लगता है? कोई तरकीब बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, बस तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जाबुई क्या घास है? क्या घास नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है? झाड़ी है, जिसका उपयोग बताओ सर किसमें किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होता है ना, वह अपने चमड़ा साफ करने के लिए आपके यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जाबुई एक प्रकार की झाड़ी है जिसका प्रयोग चमड़ा साफ करने में होता है। दोनों की दोनों बातें गलत है। यहां हमारा उत्तर नंबर जिन बच्चों ने डी बताया है उन सभी का आंसर परफेक्ट है। बाकी सारे के सारे भैया बाहर चले गए हैं, बाकी सारे के सारे गलत हो चुके हैं। अगला प्रश्न और आ जाता है बेटा ना। अरे हाँ, मैं ना जो शायरी मैंने इनको बोल रहा हूँ यार, कि भाई मेरे को बता दो यार, मैं बोल जाऊंगा शायरी, ये निकाल दी को नहीं है ना? हाँ, काल रट्टा मार के आऊंगा 2-4 बढ़िया बढ़िया शायरियां ना। एक बार शेयर करो, 1200 पार कर दो भैया, 1500 तो तुम लोग अब 10 मिनट में तो कहीं पहुंचाओगे। राजस्थान वन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान वन नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान की वन नीति 2023 5 जून 2023 को जारी की गई थी। क्या बिल्कुल बात यहां पर सही है? राजस्थान वन नीति 2023 अपने क्लास का टाइम बेटा रोजाना शाम को 8 से लेकर के अपने 9 बजे के बीच में होती है। 8 से 9 बजे के बीच में होती है। फिर आता है, ये कहता है कि इसमें राज्य की वनस्पति वनावरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र में 20% बढ़ाने का लक्ष्य था। क्या बिल्कुल था, यह बात भी सही है। और वन उत्पादों के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसरों में सुधार करना था। क्या बिल्कुल था। और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन सीटू और एक्स सीटू उपायों के माध्यम से जैव विविधता और वन्य जीवों का संरक्षण करना था। क्या बिल्कुल मेरे भाई बात यहां पर सही है। उत्तर नंबर जिन बच्चों ने डी किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल और आता बच्चों, बड़ा ही गजब का प्रश्न आता है। अरे अगला प्रश्न और आता है, फटाफट से बताओ बेटा ना, फटाफट से बताओ रे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना। ठीक बात सर, कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में सबसे ज्यादा वनावरण की कमी क्या 12 और प्रतापगढ़ में होती है? क्या बिल्कुल बात सही है। सबसे ज्यादा वनावरण की कमी 12 में होती है। 12 के अलावा बताओ और कौन सा होगा?
यार बच्चों हमारा प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ के अलावा बताओ कौन आता है? हमने कहा सर अजमेर आता है। अजमेर के अलावा बताओ कौन सा आता है? बीकानेर है प्रधान, बीकानेर। ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, है ना, उत्तर नंबर ए वाला सही हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन और कहता है, ये कहता है राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत क्या पाली और अलवर में है क्या बेटा? पाली और अलवर में झाड़ी ज्यादा पाई जाती है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत बताओ कहां पाया जाता है? ये हमारे चूरू में पाया जाता है। चूरू के बाद में कहां पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। ये बात गलत होगी। राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन हनुमानगढ़ गंगानगर में है क्या? ये बात सही है, ये बात बिल्कुल अपने सही है। फिर आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनावरण वृद्धि सीकर और बाड़मेर में होती है, ये वाली बात भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र उदयपुर अलवर में है क्या? ये बात भी सही है। तो बेटा बी गलत हो जाएगा बाबूड़ा, बी गलत हो जाओगे, बी गलत हो जाओगे। सीधो सीधो आपनो उत्तर नंबर कौन सा आ जाओगे? सी वालों आ जाओगे। अरे सीधो सीधो कौन सा आ जाओगे? उत्तर नंबर थारे सी वालों आ जाओगे। ठीक बात सर गुरुजी। अगलो प्रश्न, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन वर्दी वाले जिलों का सही क्रम कौन सा होगा? 18वीं है ना, हाँ कॉम्बो लेना पड़ेगा 12th लेवल के अंदर बेटा। हाँ अरे 12th वाला जो है ना, 12th वाले में सिलेबस थोड़ा सा कम है, ग्रेजुएशन वाले में इंडिया जीके वो ज्यादा है, तो इंडिया जीके की पुस्तक आपको अलग से मिलेगी उसके अंतर्गत, है ना। हाँ उसमें अगर आप ग्रेजुएशन वाला मंगाते हो ना 12th वाला, उसमें ऑटोमेटिक आपके कवर हो जाएगा, टेंशन ना लो मुना। अगला सवाल और आ चुका है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वर्दी बताओ कहां हो रही है? सीकर बाड़मेर अलवर उदयपुर में हो रही है, या बताओ बाड़मेर सीकर अलवर उदयपुर में हो रही है, या बताओ अलवर बाड़मेर सीकर उदयपुर में है, या बताओ सीकर अलवर बाड़मेर उदयपुर में। देखो बच्चों सर्वाधिक वर्दी कहां होती है? टोटल अपने 12 जिलों में वर्दी होती है। सबसे ज्यादा वर्दी जो है ना सीकर में होती है। सीकर के बाद में कहां होती है? आपने कहा सर बाड़मेर में होती है। बाड़मेर के बाद में कहां होती है? हमने कहा सर अलवर में होती है। और अलवर के बाद में बताओ सर कहां होती है? आपने कहा सर उदयपुर में होती है। और अगर मैं कमी की बात करता हूं ना सर, ये कमी कहां होती है? आपने कहा सर 12 में कमी होती है। 12 के बाद में बताओ बच्चों कहां कमी होती है? हमने कहा सर प्रतापगढ़ में कमी होती है। प्रतापगढ़ के बाद में बताओ सर कहां कमी होती है? अजमेर में कमी होती है। अजमेर के बाद में बताओ कहां होती है? बीकानेर है प्रधान, बीकानेर कहीं तो समझो, तो सीकर बाड़मेर अलवर और उदयपुर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया उन सभी का आंसर बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आता है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला बताओ कौन सा होगा? अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वनावरण वाला जो जिला है वह बताओ अपने कौन सा रहने वाला है? हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा वनावरण वाला जिला कौन सा होगा रे? फटाफट से लाइक कर देना मुना बाबूड़ा, बताओ कौन सा होगा? उदयपुर होगा, प्रतापगढ़, सिरोही, सीकर होगा? अरे कौन सा होगा? उदयपुर होगा। भाई साहब इतनी बार बता दिया ना, भाई साहब इतनी बार बता दिया ना, अब तो भाई साहब उल्टी होने लगी है। इतना ज्यादा याद हो गया ना, अब तो उल्टी होने लगी है, यूं करके उल्टी होने लगी है। उत्तर नंबर थारे मुना ए वाला हो जागो। अगला प्रश्न, 21 दिसंबर 2024 को जो अपने 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार कुल अभिलेखित वन बताओ कितना है? हमारे राजस्थान में ऐसा ही होता है, अपने राजस्थान में ऐसा ही होता है। हमें यह पूछ रहा है कि बताओ रे राजस्थान में बाबूड़ा अभिलेखित वन बताओ कितना होता है? क्या अभिलेखित वन अपने 32,869 होता है, 27,389 होता है, 16,548 होता है, 10,841.12 होता है? तो मुना अभिलेखित वन जो है ना उत्तर नंबर ए वाला होगा। ये कितना, ये कौन सा आता है बेटा? वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर के आता है, ये बताओ कौन सा होगा? ये अपना केवल और केवल मुना वनावरण आता है। और ये बताओ रे कौन सा होगा मुना? ये हमारा केवल और केवल बताओ रे कौन सा होता है गुरुजी? ये केवल और केवल वृक्षावरण आता है। अभिलेखित वन कितना आता है? ये 32,869, 9.60% पर फैला हुआ है। वन और वृक्ष दोनों मिलाकर के 8% पर फैला हुआ है। वनावरण अलग से 4.84% पर है और वृक्षावरण अलग से हमारे 3.16% पर आता है। अगर कोई प्रश्न भाई साहब वन रिपोर्ट से आया ना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये वादा रहा मेरा आपसे, बस आप क्लास में लास्ट तक बने रहना। ये वादा मेरा आपसे है, ये वादा मैं टूटने नहीं दूंगा। ये कसम आज मैं खाता हूं गुरु पूर्णिमा के दिन। एक सिंगल सीटी पर डाउनलोड कर लेना, याद रखना। ये